तो डोरेमोन के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि डोरेमोन को किडनैप कर लिया जाता है और डोरेमोन को जो किडनैप करता है वो डोरेमोन का मेमोरी लॉस करने की भी कोशिश करता है। तो क्या वो डोरेमोन की याददाश्त को पूरी तरीके से मिटा देगा? क्या डोरेमोन नोबिता को भूल जाएगा? तो आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा मस्त होने वाली है, तो एपिसोड को बिल्कुल भी स्किप मत करना और पूरा देखना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि डोरेमोन 22वीं सेंचुरी में है और वो बहुत जल्दबाजी में कहीं पर जा रहा है, पर डोरेमोन को यह बात पता नहीं होता है कि उसका कोई पीछा भी कर रहा है। डोरेमोन भागते भागते वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर वो पहले पढ़ा करता था। डोरेमोन अंदर जा ही रहा होता है, तभी उसे एक रोबोट आवाज देता है, कहता है अरे डोरेमोन रुक जाओ। डोरेमोन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो पावरमोन है। फिर डोरेमोन उसे खुशी खुशी मिलता है। डोरेमोन को ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि पावरमोन उसे अभी तक नहीं भूला है। दरअसल पावरमोन सबसे ज़्यादा होनहार रोबोट है और पावरमोन सभी रोबोट्स में सबसे अच्छा रोबोट है। पर पावरमोन डोरेमोन की इंसल्ट करते हुए कहता है तुम्हें मैं भला कैसे भूल सकता हूँ, तुम तो वही हो जो हर टेस्ट में फेल हो चुके थे। फिर वो डोरेमोन से कहता है ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। डोरेमोन उसे कहता है क्या तुम पार्टी पे नहीं जा रहे हो? तो पावरमोन डोरेमोन से कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे प्राइम मिनिस्टर के बेटों का ख्याल रखना पड़ता है? सिपल सर ने मुझे अवार्डिंग सेरेमनी में आने के लिए रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैं आ गया था। डोरेमोन उसे कहता है वो क्या होता है? पावरमोन कहता है कि प्रिंसिपल सर ने मुझसे ये कहा कि जिस बच्चे का मैं ध्यान रख रहा था वो स्पोर्ट्स में फर्स्ट आया है, इसी वजह से वो मुझे कुछ सर्टिफिकेट देना चाहते थे। फिर वो डोरेमोन का इंसल्ट करते हुए कहता है ऐसे सच बोलूं तो तुम जैसे नासमझ को ऐसी बातें समझ में नहीं आएगी। डोरेमोन उससे कहता है कि तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तो पावरमोन डोरेमोन से कहता है तुम क्या कर लोगे? फिर डोरेमोन उससे कहता है कि मैं भी तुम्हें एक सर्टिफिकेट लेकर दिखाऊंगा और मैं ये साबित करके रहूंगा कि मैं पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन तभी एक बच्चे से उसका बलून छूट जाता है और वो हवा में उड़ने लगता है। बच्चे का बलून लाने के लिए पावरमोन अपने पॉकेट से गैजेट निकालता है और पलक झपकते ही उस बच्चे का बलून वापस ले आता है। मोन भी कोशिश करता है लेकिन वो सही से गैजेट तक नहीं निकाल पाता है और ये सब करता डोरेमोन को एक आदमी देख रहा था जो कि काफ़ी देर से डोरेमोन का पीछा भी कर रहा था। फिर पावरमोन डोरेमोन से कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें अपनी सारी मशीन को चेंज करवा लेनी चाहिए, तुम ना समझ के ना समझ ही रहोगे। और वो डोरेमोन का इंसल्ट करके वहाँ से चला जाता है। डोरेमोन को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है। इधर दूसरी सीन में हमें नोबिता को दिखाया जाता है जो कि बेसबॉल लिए अपने घर से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी नोबिता की मॉम को पता चल जाता है। वो नोबिता को डांटते हुए कहती है तुम बाहर तभी जा सकते हो जब तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर लोगे। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस महीने का पॉकेट मनी नहीं दूंगी। पर हम सबको पता है कि ये नोबिता कितना ज़्यादा ढीठ है और वो कहता है कि मैं डोरेमोन से इस बार ऐसा गैजेट लूँगा जिससे कि मेरा होमवर्क भी कंप्लीट हो जाए और मुझे मंथली पॉकेट मनी भी मिल जाए। लेकिन तभी उसकी नज़र कैलेंडर पर पड़ती है और वो कहता है अरे कल तो डोरेमोन का बर्थडे है। नोबिता याद करते हुए कहता है अरे हाँ उसने मुझे कहा था कि उसके बर्थडे से पहले उसका क्लास पार्टी है, इसलिए वो पार्टी करने के लिए 22वीं सेंचुरी पे गया हुआ है। दूसरी सीन में हमें डोरेमोन के क्लास पार्टी को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स थे और वो सभी बहुत मजे से पार्टी कर रहे थे। वहाँ पर डोरेमोन की क्रश डोरा मियाको भी थी जो कि डोरेमोन की एक लौती दोस्त थी जो कि दूसरे रोबोट से बात करने में बिजी थी। डोरेमोन को पहले से ही पावरमोन की बात सुनकर ठीक नहीं लग रहा था। फिर पार्टी में भी उसके साथ कोई भी नहीं था, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। डोरेमोन एक पार्क पे बैठा नोबिता को याद कर रहा था। तभी वही आदमी जो डोरेमोन का सुबह से पीछा कर रहा था वो कहता है सामने बैठे MS-903 को उठा लो। फिर तुरंत ही हमें नोबिता को दिखाया जाता है जो कि डोरेमोन को ही याद कर रहा था और कहता है पता नहीं अभी डोरेमोन क्या कर रहा होगा। फिर उसे याद आता है कि उसने डोरेमोन के बर्थडे के लिए कुछ भी गिफ्ट नहीं खरीदा है, इसलिए वो अपने जमा किए हुए पैसे निकालता है। उसके पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे पर इतने में उसका गिफ्ट आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी मोम उसे डांट के गई थी कि बाहर नहीं जाना है, पर फिर भी वो डोरेमोन का गिफ्ट के लिए चोरी छुपे बाहर निकल जाता है। ग्राउंड पे जियान, सुनियो और शिजुका एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी वो देखते हैं कि नोबिता कुछ लेकर जा रहा है। वो नोबिता को आवाज देकर अपनी तरफ बुलाते हैं। शिजुका नोबिता से कहती है कल तो डोरेमोन का बर्थडे है, इसलिए तुम उसके लिए गिफ्ट लेकर आ रहे हो, सच में तुम डोरेमोन के सबसे अच्छे दोस्त हो। नोबिता उन सबको बताता है कि डोरेमोन अपने बर्थडे के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं है। डोरेमोन से भी पूछा कि उसे गिफ्ट के लिए क्या चाहिए तो वो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कुछ भी नहीं चाहिए। सुनियो नोबिता से पूछता है कि आखिर डोरेमोन अपने बर्थडे के लिए क्यों खुश नहीं है। नोबिता अपने दोस्तों को बताता है कि डोरेमोन ने बहुत वक्त पहले मुझे अपने जन्मदिन के बारे में बताया था। जब डोरेमोन को बनाया जा रहा था तो कुछ गलतियों की वजह से उसका एक स्क्रू से अलग हो जाता है, जिस वजह से डोरेमोन एक डिफेक्टिव रोबोट बन जाता है। डोरेमोन हर एक टेस्ट में फेल हो जाता है, जिस वजह से डोरेमोन को कोई भी नहीं खरीद रहा था। डोरेमोन ने उम्मीद छोड़ ही दी थी कि उसे कोई परचेस करेगा, लेकिन लास्ट में उसे भी कोई परचेस कर लेता है। दूसरी सीन में हमें डोरेमोन को दिखाया जाता है
जो कि बहुत ज्यादा उदास लग रहा था। वो झूले से उठकर घर आने के लिए पार्क से निकल रहा था, लेकिन तभी डोरेमोन पे एक केकड़े जैसा रोबोट अटैक कर देता है। डोरेमोन उसे बचने के लिए वहां से भागने लगता है। वो उससे बचने के लिए एयर कैनन का भी यूज करता है, पर उस रोबोट पर एयर कैनन का कोई भी असर नहीं होता। डोरेमोन उस रोबोट से बचने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन लास्ट में पकड़ा जाता है। जिस आदमी ने डोरेमोन को पकड़वाया था उसे डोरेमोन एक झलक देख लेता है। उसे देखते ही डोरेमोन समझ जाता है कि वो आदमी कौन है, और फिर डोरेमोन केकड़े जैसे रोबोट से बचते हुए जमीन पे कुछ लिख देता है। पर वो रोबोट डोरेमोन को फिर से पकड़ लेता है और वो डोरेमोन का पावर ऑफ करके वहां से ले जाता है। इधर हमें नोबिता को दिखाया जाता है, जो कि साथ मिलकर डोरेमोन के लिए कुछ बड़ा करने की प्लानिंग में लगे हुए थे। प्लानिंग कर ही रहे थे तभी उनके ऊपर डोरामी और सेवासी आके गिर जाते हैं। डोरेमी शिजुका से कहती है, क्या तुमने नोबिता को कहीं देखा है? मैं उसे बहुत देर से ढूंढ रही हूँ। नोबिता उससे कहता है, अरे डोरेमी मैं तुम्हारे नीचे ही हूँ। डोरेमी उसे बताती है कि डोरेमोन किडनैप हो चुका है। ये सुनकर नोबिता बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, डोरेमोन को आखिर किसने किडनैप कर लिया? डोरेमी और सेवासी नोबिता और उसके सारे दोस्तों को 22nd सेंचुरी ले आते हैं, क्योंकि डोरेमोन की रिपोर्ट लिखवाने में नोबिता की सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है। वो सभी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाकर सेवासी के घर चले जाते हैं। सेवासी के घर में न्यूज चैनल पे बताया जा रहा था कि फिर से एक रोबोट किडनैप हो गया है, और उस रोबोट के किडनैप होने पर उसकी फैमिली मेंबर्स बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, और वो कहते हैं कि अगर उन्हें पैसे चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। दरअसल 22nd सेंचुरी में अभी काफ़ी ज़्यादा रोबोट्स की चोरियाँ हो रही है। रोबोट्स को किडनैप कर उनकी मेमोरी को लॉस करके उन्हें फिर से सेल किया जाता है। ये बात सुनकर नोबिता बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, मैं पुलिस के इंतजार में नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ करना होगा। मैं अकेले ही जाके डोरेमोन को वापस लेके आऊँगा। शिजुका कहती है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और उसके पीछे पीछे जियान और सुनियो भी कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, आखिर डोरेमोन हमारा भी तो दोस्त है। वो सभी डोरेमोन को ढूंढने के लिए निकल रहे होते हैं, तभी सेवासी उन्हें रोकते हुए कहता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ये सब भी काम पुलिस पे छोड़ देनी चाहिए। इतने बड़े शहर में आप उन्हें ढूंढने कहाँ पर जाएंगे? और मान लीजिए अगर डोरेमोन सच में किडनैप हुआ है तो उनके पास बहुत पावरफुल हथियार होंगे, क्योंकि इतने सारे रोबोट्स को एक साथ किडनैप करना कोई आसान काम नहीं है। नोबिता उनसे कहता है कि देखो, मेरे लिए डोरेमोन सबसे ज्यादा जरूरी है और डोरेमोन को मैं अकेले ही ढूंढने के लिए जाऊंगा, क्योंकि नोबिता के लिए डोरेमोन उसके जान से भी ज्यादा बढ़कर था। पर उसके दोस्त उससे कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे, आखिर हम भी तो तुम्हारे दोस्त हैं। पर तभी सेवासी नोबिता को एक गैजेट देता है, जिस गैजेट में डोरेमोन की क्लास मीटिंग की एक लिस्ट थी। सेवासी उसे बताता है कि जब तुम राइट बटन दबाओगे तो वहाँ तुम्हें डोरेमोन के दोस्त दिखने शुरू हो जाएंगे, अगर तुम लेफ्ट बटन दबाओगे तो ये गैजेट तुम्हें रास्ता दिखाएगा। वो सभी उस गैजेट को लेकर बाहर आते हैं। डोरेमी उन सबको एक एक वॉच देती है, जिससे कि वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। फिर जियान और सुनियो डोरेमोन को ढूंढने के लिए गेम सेंटर की तरफ चले जाते हैं और डोरेमी, नोबिता और शिजुका एक साथ चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो कि डोरेमोन को किडनैप किया था। वो डोरेमोन पे कुछ रिसर्च कर रहा था, तभी डोरेमोन की आंखें खुल जाती है और फिर वो आदमी डोरेमोन के पास आके कहता है, तो तुम उठ ही गए, क्या तुम मुझे पहचान पा रहे हो? डोरेमोन उनसे कहता है कि आप मुझसे क्या चाहते हो? वो आदमी कहता है कि कल तुम्हारा बर्थडे है, मैं तुम्हारे बर्थडे पे मैं तुम्हें फिर से तैयार करना चाहता हूँ। डोरेमोन कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं? वो आदमी डोरेमोन से कहता है कि मैंने तुम्हारे शरीर के रंग से कुछ डेटा भी बना लिए हैं, मैंने सभी रोबोट्स को एक जैसे ही बनाया था, पर पता नहीं तुम कैसे डिफेक्टिव रोबोट बन गए। इस बात के लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स हैं। ये मैं तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें ठीक करके सभी रोबोट्स की तरह बना दूंगा और यही तुम्हारे लिए गिफ्ट रहेगा। दरअसल ये आदमी एक साइंटिस्ट होता है जिसने ही सभी कैट रोबोट्स को बनाया था और इसी ने डोरेमोन को भी बनाया था। दूसरी सीन में डोरेमी, नोबिता और शिजुका को दिखाया जाता है जो कि एक रोबोट इंस्पेक्टर से कुछ पूछ रहे थे। वो रोबोट इंस्पेक्टर उन्हें अपने साथ आने को कहता है। वो सभी पावरमोन से मिलने के लिए आए हुए थे। डोरेमी पावरमोन से पूछती है, क्या तुम आज डोरेमोन से मिले थे? पावरमोन कहता है कि हाँ, मैं उससे मिला था, पर मैं बहुत जल्दी में था इसलिए उससे ज्यादा बात नहीं कर पाया। डोरेमी पावरमोन को बताती है कि डोरेमोन किडनैप हो चुका है और मुझे डर है कि रोबोट किडनैपिंग ग्रुप ने उसे किडनैप किया है। पर पावरमोन को उनकी बातों पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और वो उनसे कहता है कि अगर तुम लोगों का बात खत्म हो चुका है तो मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे बच्चों का ख्याल रखना है। नोबिता गुस्से में उससे कहता है कि लेकिन हम अभी यहाँ पर आए हैं। डोरेमी उससे कहती है, हमें माफ़ कर दीजिए, हम यहाँ से जा रहे हैं। वो सभी वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि पावरमोन उससे कहता है, क्या मैं तुम लोगों को एक बात बताऊँ? दरअसल रोबोट किडनैपिंग ग्रुप ने डोरेमोन को किडनैप नहीं किया है, वो इसलिए क्योंकि वो सभी ये बात जानते हैं कि डोरेमोन एक डिफेक्टिव रोबोट है और डोरेमोन को किडनैप कर भी उन्हें कोई भी फायदा नहीं होगा, इसलिए वो उसे किडनैप नहीं करेंगे। इस बात से नोबिता बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और पावरमोन से कहता है, तुम ये कहना चाह रहे हो कि डोरेमोन की कोई भी कीमत नहीं है?
नोबिता उससे कहता है, पता नहीं तुम कितने समझदार हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने दोस्त के बारे में कुछ भी बुरा कहने नहीं दूंगा। डोरेमोन भले ही थोड़ा लापरवाह है, पर वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। पावरमोन नोबिता का ये बात सुनकर समझ जाता है कि डोरेमोन आखिर इसका ही रोबोट है। वो नोबिता से पूछता है, क्या तुम अपना होमवर्क अकेले ही करते हो? और वो नोबिता से काफ़ी सारे सवाल पूछने लगता है। नोबिता उसे गुस्से में डांटते हुए कहता है कि बस अब तुम चुप हो जाओ, ये अभी मुश्किल की घड़ी है और डोरेमोन अभी मुश्किल में है, इसलिए मुझे डोरेमोन को बचाना होगा। वो सभी ये बात बोलकर वहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी पावरमोन अपने पॉकेट से एक सेंसर निकालता है, जो सेंसर वो नोबिता के ऊपर फेंकता है। जिसके बाद डोरेमी, नोबिता और शिजुका डोरा मियाको के घर आ जाते हैं और वो डोरेमोन के बारे में उससे पूछते हैं। पर डोरा मियाको कहती है कि मैंने डोरेमोन को देखा तो था, पर मेरी उससे कुछ भी बात नहीं हुई। वो सभी निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी सेवासी उस घड़ी की मदद से डोरेमी से बात करता है और कहता है, मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, जल्दी से तुम लोग यहाँ पर आ जाओ। वो सभी वहीं पर चले जाते हैं जहाँ पर डोरेमोन बैठा हुआ था और वो सभी देखते हैं कि जमीन में कुछ लिखा हुआ है, पर वो उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। उस जगह के आसपास वो सभी देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ के पेड़ पौधे थोड़े थोड़े कटे हुए हैं और उन्हें देखने से ये पता चल रहा था कि वहाँ पर लड़ाई हुई होगी। फिर डोरेमी अपने पॉकेट से टाइम टीवी निकालती है और वो सभी शाम के वक्त को देखने लगते हैं। देखते देखते उन्हें कुछ गोल सी चीज़ दिखती है, जिसे गौर से देखने से लग रहा था कि वो डोरेमोन का हाथ है। नोबिता वहाँ आसपास कुछ ढूंढता है तो उसे एयर कैनन मिलता है, जो कि डोरेमोन का था, और ये देखकर वो समझ जाते हैं कि इसे डोरेमोन ने ही लिखा है। इधर दूसरी तरफ गेम सेंटर पे जियान और सुनियो कुछ ढूंढ रहे थे। तभी वो उसी औरत को देखते हैं जो कि टीवी पे कह रही थी कि मेरे रोबोट के बदले हम पैसे देने को भी तैयार हैं। दोनों उस औरत का पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते वो एक गली में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो औरत उस पैसे से भरे बैग को उन्हें देती है और फिर वहां से दो चोर निकलते हैं। उन दोनों का पीछा जियान और सुनियो करने लगते हैं। दूसरी सीन में डोरेमोन का बर्थडे आने में सिर्फ 2 घंटे ही बचे हुए थे। डोरेमोन वहाँ से भागने की भी कोशिश करता है, पर वो नाकाम हो जाता है। तभी वहाँ पर वही साइंटिस्ट आ जाता है जो कि अपने साथ एक रोबोट को भी लेके आया था, और फिर वो कहता है कि मैं डोरेमोन को मासुजावा फैक्ट्री पे लेके जा रहा हूँ, वहीं पर इसका ऑपरेशन होगा। वो अपने रोबोट से कहता है कि तुम इसे बांध कर एक कार में डाल दो। इधर दूसरी तरफ डोरेमी अपने गैजेट की मदद से उस वर्ड को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी जियान का कॉल आता है और वो हंसते हुए कहता है कि आखिरकार हमने रोबोट किडनैपिंग ग्रुप का पता लगा लिया। वो बताता है कि हमने कुछ लोगों का पीछा किया और हम वहाँ तक पहुँच गए। जियान उनसे बात कर ही रहा होता है कि उनके पीछे वही लोग आ जाते हैं और वो दोनों जियान और सुनियो को पकड़ लेते हैं। इसके बाद सेवासी के साथ वो सभी उसी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहां पर जियान और सुनियो थे। वहां पर पहुंचने के बाद सेवासी पुलिस को कॉल करता है और फिर उस लोकेशन पे आने को कहता है, जिसके बाद नोबिता कहता है कि हम पुलिस का इंतजार नहीं कर सकते, उनके आने का इंतजार करते करते अगर कुछ हो जाए तो। इसलिए वो सभी अंदर जाते हैं, पर सेवासी अब भी डर रहा था। वो चाह रहा था कि पुलिस आ जाए तब वो अंदर जाए। नोबिता डोरेमी से एयर गन लेता है और जिसके बाद डोरेमी और नोबिता अंदर चले जाते हैं। सेवासी उन्हें आवाज़ देते हुए कहता है, मेरी बात मानिए, अंदर मत जाइए, और कहता है कि वो उन्हें कभी भी नहीं बचा पाएंगे। तभी शिजुका उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, डोरेमोन नोबिता का सबसे खास दोस्त है और उसे ढूंढने के लिए नोबिता बहुत मेहनत कर रहा है, तुम्हें भी उसके साथ जाना चाहिए था, पर तुम तो बहुत ज़्यादा डरपोक हो। सेवासी कहता है, शायद आप सही कह रहे हो। फिर वो दोनों भी अंदर चले जाते हैं, लेकिन अंदर जाकर वो सभी भी पकड़े जाते हैं। पर तभी एंट्री होती है पावरमोन की, जो कि बहुत सारे पुलिस को लेकर वहां पर पहुंच गया था, और फिर वो सभी बच जाते हैं। वहां पर जितने भी रोबोट थे वो अपने अपने घर चले जाते हैं, पर वहां डोरेमोन नहीं था। इधर वो साइंटिस्ट डोरेमोन को लेकर ऑपरेशन सेंटर पे जा रहा था। डोरेमी पावरमोन को एक फोटो दिखाती है। वो फोटो था जो डोरेमोन आधा अधूरा वर्ड लिखा था। पावरमोन उस वर्ड को अपने गैजेट से ठीक करता है। उस वर्ड को ठीक करने से पता चलता है कि वो है MS। ये देखकर डोरा मियाको कहती है कि मैं समझ गई, वो जरूर फैक्ट्री का लीडर ही होगा, वो रोबोट्स को बनाने वाला साइंटिस्ट है। वो बताती है कि मैंने एक खबर में पढ़ा था, वो डोरेमोन जैसे डिफेक्टिव रोबोट्स को ठीक करने में लगा हुआ है। फिर वो सभी फुल स्पीड में उस फैक्ट्री की तरफ जाने लगते हैं। इधर डोरेमोन उससे कहता है, अगर आप मुझे ठीक कर दोगे तो क्या मैं नोबिता को भूल जाऊंगा? वो आदमी कहता है, हाँ, तुम सब कुछ भूल जाओगे, क्योंकि तुम एक नए रोबोट बन जाओगे और तुम्हारे अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं रहेगी। डोरेमोन रोते हुए कहता है कि मैं डिफेक्ट ही ठीक हूँ, मुझे नोबिता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डोरेमोन उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि उसे वो ठीक ना करे, पर वो आदमी अपने जिद पे अड़ा हुआ था। फिर वो सभी उस फैक्ट्री पे पहुंच जाते हैं। उस फैक्ट्री पे उनके साथ बहुत कुछ होता है। उन्हें अंदर आने से रोका जाता है, पर वो नहीं रुकते हैं। वो सभी नोबिता को डोरेमोन के पास जाने के लिए कहते हैं और बाकी जो उनके लिए रुकावट बन रहे थे वो उनका सामना कर रहे थे। नोबिता किसी तरह वहां तक पहुंच ही जाता है जहां पर डोरेमोन था।
वो आदमी डोरेमोन का ऑपरेशन ऑन करने ही वाला था कि वहाँ नोबिता पहुँच जाता है और उनसे कहता है कि प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। डोरेमोन उस आदमी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आखिरी बार नोबिता से मिलने दो। डोरेमोन पे उस आदमी को तरस आ जाता है और वो नोबिता को आखिरी बार मिलने देता है। डोरेमोन नोबिता से कहता है कि मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी सारी डिफेक्ट को दूर करूँगा, जिससे कि तुम्हें मुझसे कोई भी परेशानी नहीं होगी और फिर मैं एक अच्छा रोबोट भी बन जाऊँगा। वो नोबिता से कहता है कि हर चीज़ के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज़ मेरी गलतियों के लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। नोबिता उससे कहता है अगर ऐसा हो गया तो तुम मुझे भूल जाओगे, हमारी सारी यादें भूल जाओगे, फिर बताओ मेरा क्या होगा। नोबिता डोरेमोन से कहता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, क्या तुम ऐसा चाहते हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मॉम डैड को क्या जवाब दूंगा, बताओ डोरेमोन। तो डोरेमोन कहता है कि तुम उन्हें कुछ भी कह देना। नोबिता उससे कहता है कि नहीं डोरेमोन, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। फिर नोबिता उससे कहता है क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? मैं समझ गया, तुम भी एक अच्छे रोबोट बनना चाहते हो ताकि तुम्हारा कोई भी मजाक ना उड़ाए। ठीक होने के बाद तुम भी एक कमाल के रोबोट बन जाओगे, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और फिर नोबिता वहाँ से रोते हुए बाहर आ जाता है। इन दोनों की बात सुनकर उस आदमी को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है और फिर वो कहता है कि मैं इतनी बड़ी गलती क्यों करने जा रहा था। डोरेमोन को छोड़ देता है। डोरेमोन बाहर आके कहता है नोबिता। फिर नोबिता सर उठाकर देखता है तो डोरेमोन वैसे ही था जैसे कि वो पहले था। डोरेमोन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।